बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि आखिर नवाज शरीफ को हर बार फौज से मसला क्यों होता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सवाल उठा दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा उन्हें गुलाम इसाक खान से भी मसला रहा। जी हाँ, राहील शरीफ से भी मसला बना, अब उनको बाजवा साहब से भी मसला है। असल मसला ये है कि वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। का फौज से मसला ही क्यों बनता है हमेशा? आप देख लीजिए, पहले 1993 में भी इनका फौज से मसला बना, उसके बाद उससे पहले गुलाम इसाक खान साहब से मसला बना, फिर फौज से बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। तो फौज के साथ इनका मसला ये है कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल। किस लिए? ताकि मैं करप्शन करूं और को पकड़ ना सके। आखिर नवाज शरीफ को हर बार फौज से मसला क्यों होता है, ये कहना था शहबाज गिल का मीडिया से बात करते हुए। उन्हें गुलाम इसाक खान से भी मसला रहा और राहील शरीफ से भी मसला रहा, अब मियां नवाज शरीफ को बाजवा साहब से मसला है। ये सब कहना था शहबाज गिल का, जो आज उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हर बार फौज से ही मसला क्यों होता है। नवाज शरीफ को जितने भी आर्मी चीफ आए सबसे ही कोई ना कोई मसला रहा। गुलाम इसाक खान से भी मसला था, राहील शरीफ से भी मसला था और अब बाजवा साहब से भी मियां नवाज शरीफ को मसला है। बिल्कुल, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने कहा नवाज शरीफ को जनरल आसिम सलीम बाजवा से तकलीफ कुलभूषण की गिरफ्तारी की वजह से, और कुलभूषण की गिरफ्तारी पर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे। नवाज जनरल मुलाकात में कुलभूषण पर बात हुई, ये दुनिया जानती है। आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं नवाज शरीफ पे। जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। और फिर आपको भी पता है, मैं ज्यादा बातें टेलीविजन पे नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि क्या हुआ था और किस वजह से फिर परवेज रशीद को आना पड़ा था और बोलना पड़ा था, और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, और ये प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जिंदाल की मीटिंग कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। शहबाज गिल ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने जमानत की दरखास्त खुद वापस ली थी क्योंकि वो मक्कार हैं। उनको उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट का फैसला पढ़ें, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली। ये कोर्ट का एक पेज का फैसला, उस पर 2 दफा लिखा हुआ है। उन्होंने जमानत की दरखास्त वापस ली और जिस पर उनकी जमानत कैंसिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे वापस क्यों ली? वापस इसलिए नहीं ली कि इसका कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, क्योंकि ये मक्कार हैं। आप कोई और ग्राउंड बना के लाहौर हाई कोर्ट से ही दोबारा जमानत अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद इन्हें रिलीफ ना मिले, जो इन्हें शायद लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट से इन्हें मिले। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला तो हर जगह मेरिट पर होना है, आप जहां से भी करें। शहबाज गिल साहब ने आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी हवाले से नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा, आपने समा को वक्त दिया। आज शहबाज गिल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी बातें की हैं। मियां नवाज शरीफ पर खासी बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर आर्मी चीफ से मियां नवाज शरीफ को मसला हो जाता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या रिएक्शन है? जी बहुत शुक्रिया जी। आज जाहिर है नई ताज़ा कल चाबी दी है इमरान खान साहब ने अपने किराए के तर्जुमानों को कि जो जितनी ज्यादा जाकर गलीज जबान बोलेगा उसको उतनी तरक्की मिलने का चांस है। तो वो उन्होंने अपना काम पूरा किया है जिस काम के लिए उनको रखा गया है। पहली तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कितने मुहब्बे वतन है, ये हमें इसका सर्टिफिकेट ना इमरान खान से चाहिए और ना शहबाज गिल से चाहिए। इमरान खान खुद जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में और हमारी एजेंसीज के बारे में जो मुहब्बे वतनी का इजहार करते रहे हैं ना, वो उनकी फुटेजेस और उनके क्लिप्स आज भी मौजूद हैं।
तो ये अपना गद्दारी कार्ड इस्तेमाल करना, ये अपना मजहब कार्ड इस्तेमाल करना, ये इनकी गंदी सियासत का वसीला रहा है। लेकिन उस्मा साहिबा, शहबाज गिल साहब ने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं मियां नवाज शरीफ को गद्दार नहीं कह रहा बल्कि एक मक्कार बिजनेसमैन कह रहा हूँ। और हम इमरान खान को एक झूठा कश्मीर फरोश और एक जो है वो मक्कार हुक्मरान समझते हैं जो चोर दरवाजे से आकर पाकिस्तान की सियासत पे विराजमान है। मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है कि जितनी बातें साहब ने की उन सबका जवाब जो है वो एक एक लफ्ज में दिया जा सकता है। कलभूषण की जहाँ तक बात है, कलभूषण को जो है वो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया रातों रात, उसको जो है वो कानूनी मावनत देने का बड़ा इनको ख्याल है, बड़ा इनको शौक है। और कलभूषण के ऊपर आज तक इमरान खान ने कितनी बातें की हैं, कलभूषण को आज तक इमरान खान ने अच्छा मैडम, जिस तरीके से आप इससे पहले भी कई दफा कह चुकी हैं कि आप बेहतर नहीं समझती हैं कि इन तमाम तर सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन बहरहाल जब भी हुकूमत की तरफ से कोई स्टांस आता है तो आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। जिस तरीके से जब आप उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो जंदाल और नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई उस पर आप क्या कहेंगी? वो तो दुनिया जानती है, उनका ऐसा कहना है। मोदी से भी मुलाकात हुई उनका तो बहुत कुछ कहना है जी। उनका तो जो है उनके कहने की तो बात ही नहीं हो रही। मैंने तो इनको कई दफा समझाया है कि आप ये अपना गुस्सा, ये सारा कुछ अपनी जो आपकी झंझनाहट है, तो आप इन मुलाकातों की तस्दीक करेंगी या डिनाई कर रही हैं? मुझे आप बात करने देंगी तो मैं बता सकती हूँ ना कि मैं डिनाई कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। इन्होंने ये गुस्सा और झंझनाहट जो है ये जिस वजह से है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब की पता नहीं कितने अरब रुपए की बाहर जो है वो लिबिया के साथ जो है वो कारोबारी मामलात है। अब ये हुकूमत में है ना, लाएं सामने ला के दें और सबूत पूरी कौम के सामने रख दें कि नवाज शरीफ साहब की उसकी फैमिली की जो है वो कारोबारी ताल्लुकात जो है वो इंडिया में कहाँ से है। ये फजूल और घटिया बातें करके ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की आवाम को। जो इन्होंने किया है, जो आटा चीनी चोरी है, जो अद्वियात चोरी है, जो ये इन सबका हिसाब लेना इनसे, और जो बाकी बातें हैं वो इनसे ऊपर की हैं। उसके ऊपर इनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनकी बात नहीं हो रही, इनसे हम बात ही नहीं कर रहे। हमने पाकिस्तान के आईन को दुरुस्त करने की बात की है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सजन जंदाल और मोदी से जो मुलाकात की बातें हैं उसकी आप तरदीद या तस्दीक कर रही हैं? जी मोहतरमा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी तरदीद तस्दीक की तो जरूरत नहीं, ये हमें आके साबित कर दें। खाली इल्जामात लगाने से अब नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ साहब जो है डिप्लोमेटिक तरीकाकार इख्तियार करते हुए वो कहें कि और ये पॉलिसी थी कि जो है हमें ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। बिल्कुल, उस्मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग की रहनुमा, अपने समा को वक्त दिया। आज शहबाज गिल ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मियां नवाज शरीफ पर खासी ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील रहनुमा निहाल हाशमी और उनके साहबजादे बैरिस्टर नसीर खुद कानून के शिकंजे में फंस गए। कल रात से तीनों बाप बेटे हवालात में बंद हैं। आज सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हुआ क्या, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम एक रूटीन से कहीं से हम बाहर से आए थे, हम वहाँ रुके हुए थे, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी किसी की एक लड़ाई ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, जिसपे उन्होंने किसी बात पे एक छोटी मामूली दरवाज़ा खोलने और बंद करने के बाद पे पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की। फिर उसके बाद उसने मेरी खालदा से बदतमीज़ी की। उसके बाद नसीर मेरे भाई को इस बात में बोला तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी कैसे की। लड़ाई किसी और की मगर बुराई निहाल हाशमी के अहले खाना की। लीगी रहनुमा के बीवी बच्चे कल रात मलीर में पुलिस वालों से भिड़ गए। दावा किया कि लड़ाई किसी और की थी। गाड़ी का दरवाजा खोलने पर मामला बिगड़ा। पुलिस वालों ने वालिदा से बदतमीजी की तो बेटा अहलकारों की तरफ लपका, जिसे पुलिस वालों ने तशद्दुद करके मोबाइल में बिठा लिया। हमने और मेरे भाइयों ने, मैंने जिसकी मैं गवाह हूँ, पूरा इलाका मोहल्ला दुकानदार गवाह है, हमने उन पर हाथ नहीं उठाया, हमने उनकी वर्दियों को हाथ नहीं लगाया। हम कानूनी तकाजे जानते हैं, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। अंदर जो हुआ वो हमें नहीं पता। और ये जो इनकी वर्दियाँ फटी हैं, ये फटी नहीं है, इनके बटन खुले हैं, इनकी आप शक्लें देखें, ये लग रही है कि इनके साथ कुछ हुआ है। बात सड़क से थाने पहुंची तो एडवोकेट साहब भी पहुंच गए। जब मेरी अहलिया डॉक्टर निशात फातिमा को पुलिस वालों ने धक्का दिया, वो नीचे गिर गई, उनके स्कफल हुआ, उनके मोबाइल छीन लिए, तो मेरा बेटा बैरिस्टर नसीर अपनी माँ को बचाने के लिए, और उस दौरान वीडियो का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया गया, कुछ हिस्सा जहाँ पे अंधेरा, जहाँ पे मेरी बीवी बीच में है, वो वाला हिस्सा इन्होंने काट दिया। जब मेरे बेटे ने, नसीर ने पुलिस वालों को पकड़ के ले गया अपनी माँ को बचाने के लिए, वो वाला हिस्सा चला रहे हैं। ये नहायत ही नाइंसाफी है। फुटेज में कहीं मिसेस निहाल को गिरते हुए नहीं देखा।
लीगी रहनुमा निहाल हाशमी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया। अदालत में वकला ने पुलिस पर चढ़ाई की। तफ्तीशी ऑफिसर को कमरे अदालत से धक्के देकर निकाल दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और आपकी फिलहाल पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, क्या करेंगे आप? नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है। ये मंसूबा बंदी के तहत लीगी रहनुमा निहाल हाशमी को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान, खासा धक्कम पेल और बदनज़मी देखी गई इस मौके पर, अहवाल बताइएगा जरा। देखिए, आज सिटी कोर्ट में सुबह से ही बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर था और वकला की बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ पर मौजूद थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि निहाल हाशमी और उनके बेटों को यहाँ पर अदालत पहुँचाया जाए। जो मुतालिका अदालत है जुडिशल मजिस्ट्रेट की, उसके अतराफ में और इस इमारत में काफ़ी बड़ी तादाद थी वकला की। जो ही निहाल हाशमी को वकला ने देखा है, उन्होंने शदीद नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए उन्हें अदालत तक पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग के कुछ कारकुन भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने उन पर गुलपाशी की, ताहम शदीद नारेबाजी की गई और धक्कम पेल हुई। पुलिस एहलकार जो उनको लेकर आए थे निहाल हाशमी को और उनके बेटों को अदालत में पेशी के लिए, उनके साथ ना सिर्फ तल्ख। अच्छा इरफान, ये बताइएगा शॉर्टली के जो इंक्वायरी केस है उसमें अभी क्या पेशरफ सामने आई है, क्या हो रहा है मजीद इसके अंदर? देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में निहाल हाशमी को और उनके बेटों को पेश किया गया। पुलिस की जानिब से ताम पुलिस या सरकार की जानिब से कोई मौक़िफ़ देने वाला अदालत में मौजूद नहीं था, क्योंकि सरकारी वकील धक्कम पेल के बाइस बहुत ताख़ीर से अदालत में पहुंचे और जो तफ्तीशी अफसर है उन्हें भी धक्के दे के निकाल दिया गया था। लिहाजा जो निहाल हाशमी के वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा है कि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और जो इल्जाम पुलिस की जानिब से आयद किए गए हैं, बिलखुसूस कत्ल की धमकियां देने के इल्जाम हैं, ये दरअसल झूठे इल्जाम हैं और उनकी सजा की गई है। वो जो निहाल हाशमी के वकला हैं उनकी जानिब से सजा की गई है कि निहाल हाशमी को यहाँ से कम अज कम जमानत पर रिहा कर दिया जाए और जो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है उसे झूठा और करार देकर कालेदम करार दिया जाए। ताहम इस वक्त प्रोसीडिंग जारी है। निहाल हाशमी और उनके जो बेटे हैं दोनों को अदालत में पेश कर दिया गया है। ताहम जो सरकारी वकील है अब वो अभी मुश्किल अदालत में पहुंचे हैं, उनका मौक़िफ़ अदालत सुनेगी, उसके बाद ही कोई फैसला कर पाएगी और तफ्तीशी अफसर को भी बहिफाजत अदालत में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सही, तफ्तीशी अफसर को भी बहिफाजत अदालत में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को जाली और झूठे मुकदमे में सजा सुनाने वाले जज ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने अपने ज़मीर के खिलाफ फैसला किया। यहाँ निज़ाम का मजाक उड़ता नजर नहीं आता। साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर इलाज कराने के लिए गए तो निज़ाम का मजाक उड़ता नजर आता है। मियां नवाज शरीफ को एक जाली मुकदमे में, एक झूठे मुकदमे में जो है वो सज़ा जो हुई है और जो सज़ा देने वाला जज कह रहा है कि ये मैंने अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, ये मुझसे जो है वो मुझे ब्लैकमेल करके सज़ा दिलाई गई है, वहाँ पे तो उन्हें जो है वो निज़ाम का जो है वो मजाक उड़ता नज़र आता है। लेकिन जब सरीना ईसा वहीं पे इस्लामाबाद में वहाँ पे FBI के में धक्के खाती फिरती है तो वो उनको नज़र नहीं आती कि उसका मजाक जो है वो कैसे उड़ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अगर अपने इलाज के लिए बैठा है, बाहर गया है बाहर या उसे भेजा गया है, वो मजाक उड़ाता नजर आता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन जमातों की अहम बैठक आज होगी। ऑनलाइन इजलास में नवाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के है। इजलास में मुतहदा अपोजिशन के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स शरीक होंगे, जिसमें PDM की मरकजी बॉडी की हतमी मंजूरी दी जाएगी, जबकि स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों पर भी गौर किया जाएगा। बड़ी बैठक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी लाहे अमल के लिए मुशावरत भी होगी। नाज़रीन, सोशल मीडिया एक बार फिर जाली खबरें फैलाने में सरगर्म है। सिंध में कोरोना के दोबारा जोर पकड़ने की बातें हो रही हैं, मगर हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। सिंध में एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी कि 3038 केसेस 11 जून को रिकॉर्ड किए गए थे।
जुलाई में औसतन 1500 से 2000 केस रोजाना सामने आ रहे थे और जुलाई के आखिर से नए मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। इसी तरह 31 जुलाई को सूबे में 489 और 7 अगस्त को 487 केसेस रिपोर्ट हुए। अगस्त में औसतन यौमिया 300 से 400 केसेस रिपोर्ट हुए और अगस्त के आखिरी हफ्ते में नए केस इंतहाई कम रिकॉर्ड हुए, जिसकी वजह सूबे में शदीद बारिशों को करार दिया जाता है क्योंकि इतने टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। सितंबर में भी कमोबेश अगस्त जैसी सूरत हाल रही। 10 सितंबर को 289 और 15 सितंबर को 341 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह 23 सितंबर को 408 और 24 सितंबर को 401 नए केसेस सामने आए, जबकि 30 सितंबर को 311 और यकम अक्टूबर को 361 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अब इन आदाद-ओ-शुमार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सिंध में कोरोना की शरह वही है जो अब से 2 माह पहले थी। पीपल्स पार्टी कल कराची में रैली निकालेगी। सिंध हुकूमत पहले लोगों को वायरस से डराती थी, अब खुद पार्ट शो कर रही है। 4 अक्टूबर एक रैली हम निकालेंगे। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। हमारी हद इम्कान कोशिश है अगर ये रैली करें तो इसमें जो SOP है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही। कराची के शहरी जिन्हें हम दावत दे रहे हैं कि वो भी इसमें शरीक हों, शामिल हों। लाखों में मरीज है कराची में इस वक्त। ईद की मौके पे जिस तरीके से लोग एक जगह जमा हुए घूमते फिरते रहे, अभी बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। MQM की उस नाकाम रैली को एक भरपूर रैली की सूरत में जवाब देंगे। हर घर से केसेस निकलेंगे, पेशेंट्स निकलेंगे, पेशेंट्स बेड्स ढूंढते फिरेंगे, उनको बेड्स नहीं मिलेंगे। ये सबको पता है दोबारा स्पाइक कोरोना खतरनाक है। एहतियाती तदाबीर के साथ फांसों पर बैठे मास्क लोगों के पास हों। ये तरीका है लड़ने का। 90 लाख आपके लोग इन्फेक्ट हो गए। कराची के शहरी वो भी इसमें शरीक हों। कोविड की बीमारी जाने वाली नहीं है। ये रैली भी कामयाब होगी। इन लोगों का क्या हशर होगा, लाखों की तादाद में लोग मरेंगे। कभी आपको बताएं कि कराची की कोर्ट ने निहाल हाशमी और दोनों बेटों की जमानत मंजूर कर ली। जी हाँ, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, जमानत मंजूर हो गई है? देखिए, निहाल हाशमी के वकला का मौक़िफ़ था कि क्योंकि मुकदमा झूठा है इसलिए निहाल हाशमी और उनके दोनों बेटों यानी नसीर हाशमी और फहीम हाशमी को मुकदमे से खारिज किया जाए और ये मुकदमा ख़त्म किया जाए। ताहम और पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है और मुल्ज़िमान से तफ्तीश की जाएगी, इसलिए कम अज़ कम 7 वक्त का रिमांड दिया जाए। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की है और जो कि वकला की जानिब से इस्तदा की गई थी कि मुकदमे से मुल्ज़िमान को खारिज किया जाए और वो इस्तदा भी मुस्तरद की है। ताहम तीनों मुल्ज़िमान को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराए जाएँ। ताहम पुलिस को तफ्तीश से नहीं रोका गया है, पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दी गई है और अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा। अच्छा इरफानुल हक, जिस तरीके से अब कराची की कोर्ट ने निहाल हाशमी और दोनों बेटों की जमानत मंजूर कर ली और 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके भी जमा कराने का हुक्म सामने आया, वहीं इस हवाले से भी कहा गया है कि मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी इस मामले की। जी, जाहिर है कि पुलिस ने जो मुल्ज़िमान को मुकदमे से खारिज करने की इस्तदा की वकला की वो अदालत ने मुस्तरद की है और अगर मुकदमे से मुल्ज़िमान को खारिज कर दिया जाता तो जाहिर है कि मुकदमा ख़त्म हो जाता। ताहम अदालत ने मुकदमा ख़त्म करने के बजाय मुल्ज़िमान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है और जो तफ्तीश है पुलिस की उसे नहीं रोका गया है और ना ही तफ्तीशी अफसर को यह हिदायत की गई है कि आप तफ्तीश ना करें। पुलिस की जो तफ्तीश है अब वो अदालती हुक्म के मुताबिक जारी रहेगी। ताहम मुल्ज़िमान को इस वक्त मुचलके जमा कराने के बाद उनकी रिहाई के अहकामात बाकायदा तौर पर तैयार कर लिए जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। अंदरूनी सिंध में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां 1 माह बाद भी जारी हैं। खिपरों के मकीन पानी जैसी बुनियादी जरूरत से भी महरूम हैं। गांव के दीगर मकीनों की तरह रानी को भी परेशानियों ने घेर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा रशीद। यह है खिपरों की रानी जो सर पर मटका रखे दूर दराज इलाके से पानी लेकर घर की तरफ जा रही है। रानी का कहना है बारिशों के बाद साफ पानी नायाब हो गया। बाहर जाते तो गंदे पानी होता है,
हम बैठे रोटी किधर पकाए, हमारे पास पानी का नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। रानी के 5 बच्चे हैं, लेकिन उसे बच्चों के साथ अपने जानवरों की भी फिक्र है। एक बकरी है, एक तीतर है, उनके पानी कैसे पिलाए हम? हमारे को पानी पीने का नहीं है, उसको कैसे पिलाए? वो गंदा पानी पिए तो मर जाएगी बेचारे। 1 माह पहले बरसने वाली बारिश के सैलाबी पानी ने अब तक इलाके को घेर रखा है। एक रानी ही नहीं, इस इलाके का हर फर्द साफ पानी न मिलने से अजियत में मुब्तला है। सैलाब मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत से फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। राजा रशीद, समा, खिपरो। रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस की कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 9 माह में 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। रावलपिंडी की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन के साथ खिलवाड़, कहीं बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल दौड़ाते पिंडी बॉयज तो कहीं असूलों की धज्जियां उड़ाती गाड़ियां। ट्रैफिक पुलिस ने कानून शिकनों का रास्ता रोकने के लिए रवां साल 3,62,543 अफराद के चालान काटे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल दौड़ाने पर 52,504 चालान हुए। ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वाले गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ 15,280 चालान किए गए। मजमूई तौर पर 9 माह में 12,57,41,000 रुपए कौमी खजाने में जमा हुए। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आगाही मुहिम कर रहा है। चालान करना हमारा मकसद नहीं होता, हमारा ज्यादा मकसद लोगों को, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक एजुकेट करना होता है। शहरी भी ट्रैफिक कवानीन की अहमियत से वाकिफ, कहते हैं गलती पर खमियाजा तो भुगतना पड़ता है। ओवरलोड किया था, वजन थोड़ा सा ज्यादा था और गाड़ी के ऊपर से था, गलती मेरी अपनी है क्योंकि ओवरलोड तो नहीं करना चाहिए। हेलमेट की वजह से चालान हुआ मेरा और चालान बिल्कुल सही हुआ क्योंकि हेलमेट हमारी ज़रूरत की चीज़ है। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कवायद को मजीद सख्त बनाकर हादसात में वाज़े कमी लाई जा सकती है। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम और अमल करना हर शहरी का फर्ज है, क्योंकि कवानीन का मकसद शहरियों को हादसात से बचाना है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची एयरपोर्ट के अतराफ कचरे के ढेर पर आने वाले परिंदे सैकड़ों जिंदगियों के लिए खतरा हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। यही वो कचरे के ढेर हैं जो एक लम्हे में सैकड़ों जिंदगियों को ढेर कर सकते हैं। मॉडल कॉलोनी हो या पहलवान को, कराची एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में गंदगी परिंदों की आमाजगाह बन चुकी है। ये परिंदे एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ करने वाले तैयारों के लिए किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यही गंदगी से परिंदे आते हैं और कबूतरबाजी भी होती है, लैंडिंग यहीं हो रही है, रनवे यहीं पे। जब चीले परिंदे टकराएंगे तो कुछ भी हो सकता है। समा ने कचरा फेंकने वाले ट्रक ड्राइवर और इसके सुपरवाइजर से पूछा तो जान छुड़ाकर भागने लगे। हाँ, परिंदे आ रहे हैं, खतरा है, लेकिन हम तो इधर नहीं उतारते हैं। आप कंटोनमेंट बोर्ड में राब्ता करें। आप बताया ना भाई, आप क्यों नहीं बता रहे? आप डर क्यों रहे हो? नहीं, मैं डर कचरा फेंक रहे हो, कितना खतरा है, कहाँ भाग रहे हो? 28 सितंबर को एक ही दिन में मुसाफिर तैयारों से परिंदे टकराने के 4 वाकयात पेश आए, जिनमें 2 कराची जबकि मुल्तान और लाहौर में 1 वाकया हुआ। एयरपोर्ट के करीब बसने वाले कहते हैं खौफ में रहने से बेहतर एहतियात है। इंतजामिया होश के नाखून ले और कचरे का मुस्तकिल बंदोबस्त करे। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पेशावर बीआरटी सर्विस को बंद हुए 2 हफ्ते गुजर गए। चीनी कंपनी के वफ्द ने बीआरटी बसों को लोड करके आजमाइशी बुनियादों पर चलाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हैदर। पेशावर बीआरटी मंसूबे का 13 अगस्त को इफ्तिताह तो हुआ, ताहम शहरी 1 माह ही इस सर्विस से मुस्तफीद हो सके। बसों में तकनीकी मसाइल और आतिशदगी के बाइस सर्विस को मुअत्तल हुए 2 हफ्ते गुजर गए। शहरी परेशान। बीआरटी जब तक थी तो सहूलत थी एक अदद, यार एक तो बनी इतनी देर से 1 साल 2 साल 3 साल और फिर सिर्फ 1 महीने के लिए खुली रही है, ये तो ज्यादती है। ट्रांस तर्जुमान के मुताबिक कंपनी माहिरीन ने मुतअद्दिद बसों की आजमाइशी टेस्ट सर्विस शुरू कर दी है। टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं इस बस में, कोई हाइब्रिड बसेज हैं, तो जो भी पुरजा जात हैं उनकी मुकम्मल जामे तहकीकात के बाद उनको तब्दील भी किया जाएगा, तब्दील भी किया जा रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे बस सर्विस दोबारा बहाल होगी। 1 माह के दौरान 4 बसों में आतिशदगी के वाकयात रनुमा हुए, जबकि 3 बसें तकनीकी खराबी का शिकार हुई। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिंध में बरसात से सबसे ज्यादा मीरपुर खास शहर मुतासिर हुआ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत दीगर ने दौरे तो किए, लेकिन हालात को बदलने में नाकाम रहे। मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय सातवानी से। संजय, बताइएगा।
आज मैं उसी मीरपुर खास में मौजूद हूँ जहाँ पर 15 रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, वजीर आला सिंध आए थे, कई लोगों ने दौरे किए, सदर पाकिस्तान आए थे, लेकिन मीरपुर खास डिवीज़न में जो बारिश से सैलाब मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगियाँ अभी तक नहीं बदली हैं। मीरपुर खास का बिल्कुल करीबी गाँव है शफी चाकी, हम वहाँ पर हैं मौजूद और आप देख सकते हैं कि इन इलाकों से जो बारिश का पानी है उसकी निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी दरबदर हैं। सदर आरिफ अलवी साहब यहाँ से दौरा कर गए, वज़ीर आला सिंध कई दफ़ा आए, लेकिन इनकी किस्मत जो है वो ना बदली है। यहाँ कोई राशन नहीं आया, इन्हें टेंट भी नहीं दिए गए, बेचारे परेशान इसी तरह से यहाँ पर मौजूद है। संजय साधवानी ने हमें इससे मुतालिक बताया। अब आपको ये बताएं कि शेख रशीद ने फिर नवाज शरीफ को वापस लाने की मुखालफत कर दी। 29 सितंबर को वफाकी काबीना के इजलास में शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वापसी पर इख्तलाफ किया था। मजीद जानते हैं, नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ भट्ट, इससे कबल भी शेख रशीद इख्तलाफ कर चुके हैं और मियाँ जो नवाज शरीफ हैं उनको बाहर भेजने की हिमायत भी कर चुके हैं, अब उन्होंने फिर नई बात कर दी। बिल्कुल आयशा, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को सबसे ज्यादा आड़े हाथों मीडिया में और जलसों में हर जगह वो शेख रशीद ही लेते हैं। आपसे नहीं बल्कि पिछले 7-8 सालों से मुसलसल वो आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन जब भी नवाज शरीफ के जो सही फैसले, जो जब के कोई डिसाइसिव मूवमेंट होती है, वो नवाज शरीफ के हक में जो होता है बात होती है वो करते हैं। वफाकी काबीना के 29 सितंबर के इजलास में जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि नवाज शरीफ को वापस लाना है तो पीटीआई के तमाम वुज़रा ने कहा बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन शेख रशीद जो हैं उन्होंने कहा कि छोड़ें, अब क्या नवाज शरीफ को लेकर आना है, यानी उन्होंने मुखालफत की और जो इत्तेहादी जमातों के वुज़रा थे वो खामोश रहे। इससे पहले भी वफाकी काबीना के इजलास में शेख साहब नवाज शरीफ को लाने की मुखालफत कर चुके। इससे पहले एक डिसाइसिव मूवमेंट था जब मियाँ साहब को पिछले साल भेजना था, तो उस वक्त काबीना इजलास में पूछा गया तो शेख रशीद आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि बिल्कुल नवाज शरीफ को जाने दें, इनको इजाजत होनी चाहिए। यानी जब भी मियाँ साहब के बारे में कोई अहम फैसला होता है तो शेख साहब का फैसला या जो होता है उनकी राय वो नवाज शरीफ के हक में होती है, वो चाहे उन्हें बाहर से लाने की मुखालफत हो या बाहर भेजने की। बिल्कुल नईम, जब भी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कोई बात होती है तो शेख रशीद अपना यही मौक़िफ़ देते हैं। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, आप इससे मुतालिक हमें बता रहे थे।